Hello, students. I'm Hitesh Hariramani. In this small but very dense video, we are going to talk about best colleges that accept CMAT scores. I have created four lists of five colleges each. कॉलेज का नाम, कॉलेज का लोकेशन, कॉलेज का नंबर ऑफ सीट्स, प्रोग्राम्स ऑफर्ड, प्लेसमेंट किन डोमेन्स में होता है, एवरेज पैकेज क्या है और परसेंटाइल कट ऑफ अंडर सीमैट एंड एक्सपेक्टेड स्कोर कट ऑफ एज वेल। तो ये पास्ट ट्रेंड्स के ऊपर बेस्ड है, वेल रिसर्च डाटा है। एवरेज पैकेजेस जो कॉलेज की वेबसाइट ने क्लेम किए मैंने वही डाले। दे माइट बी इन्फ्लेटेड बाय 1 और 2 lakhs, वो आप थोड़ा वेरीफाई करके इनमें अप्लाई करेंगे। तो वंस यू डिसाइड दैट आई विल अपीयर सी मैट, देयर कैन बी मेजरली टू रीजन बिहाइंड आप सी मैट क्यों लिखना चाहते हो, और वो दोनों रीजंस यहाँ पर डिस्कस्ड हैं। आपने कैट जैट एनमैट के लिए स्टार्ट किया और आपके मॉक स्कोर्स ने आपसे ये कह दिया, या फिर आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो और आपके मन ने आपसे कहा बाकी सब छोड़, सी मैट कर। नाउ आई हैव सीन मैनी मैनी टाइम्स कई बच्चे दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, भटकते हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, स्कोर नहीं आते हैं। लेकिन सी मैट क्योंकि बहुत आखिर आखिर में होता है, अराउंड सी टी फरवरी के आसपास होता है, तो स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉलेजेस जो कैट का भी स्कोर लेंगे, जैट का भी स्कोर लेंगे, सीमैट का भी स्कोर लेंगे, और एग्जाम आखिर आखिर में हो रही है, तो वाई नॉट गो फॉर इट एज वेल। तो एक आपका बैकअप ऑप्शन बन जाता है। आई होप यू गाइज आर अवेयर ऑफ दिस आइकॉनिक सीन वेयर रमाधीर सिंह टेल्स हिज सन, आई थिंक आरपी सिंह और जेपी सिंह, बेटा तुमसे ना हो पाई। तो या तो मॉक में आपके अभी स्कोर्स कम आ रहे हैं, कैट में, जैट में, एनमैट में, या फिर आपने शुरू से डिसाइड किया, आपके मन ने आपसे कहा नहीं यार कैट वैट नहीं होगा, जैट नहीं होगा, हम सी मैट ही करते हैं। बोथ आर परफेक्टली फाइन। अब आप डिसाइड कर चुके हो, अब आप दंगल में उतर चुके हो सी मैट के, प्रिपेयर वेल फॉर इट। हमारे और भी सेशंस आगे आएंगे आपके लिए, जिसमें हम हाउ टू स्कोर वेल, स्कोरिंग सेक्शन, स्कोरिंग टॉपिक्स, इंडिविजुअल कट ऑफ्स, हाउ टू क्रॉस कट ऑफ्स, ये सारे सेशंस लेके आएंगे आपके लिए। तो एक बढ़िया सीरीज प्लान की हुई है एमबीए पाठशाला ने आपके लिए, जिसमें सी मैट के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब ये जो मैं लिस्ट लेके आया हूँ, 5-5 कॉलेज की लिस्ट लेके आया हूँ। जैसे लास्ट ईयर तक मैं भी यही सोचता था, क्योंकि जेबीएल रिप्लाई नहीं करते हैं, कि आप कितने सीट्स देते हो कैट को, सी मैट को, डोंट रिप्लाई। इस साल एमबीए पाठशाला से एक स्टूडेंट जिसने 26th रैंक लाया नेशनल सी मैट में, ही हैज़ गॉट अ सीट एट जेबी। हमारे स्टूडेंट ने सी मैट 26th रैंक लाया एंड हैज़ गॉट द जेबी सीट। तो 156 सीट्स हैं, एमएमएस है, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, ये एमबीए प्रोग्राम नहीं है, फीस बहुत ही कम रहती है। जेबी की अराउंड 4 लाख 6 लाख में आपका पूरा एमबीए हो जाएगा। 6 लाख में तो रहना खाना भी हो जाएगा मुंबई में। तो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, महाराष्ट्र का, अदर देन सी मैट। सी मैट का एक्सेप्ट तो करते ही करते हैं। परसेंटाइल आपको 99 के आसपास चाहिए, 99.99 के आसपास चाहिए। सीमेट एग्जाम आपको पता होगा 400 मार्क्स का होता है। हमारे और भी सेशंस आपको मिलेंगे, जिसमें हम सीमेट एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करेंगे, सेक्शनल स्कोर डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप 340 स्कोर लाते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जनरल बजाज मिलने के। मुंबई में है, टॉप कॉलेज है, अंडर सीईटी, अंडर सीमैट ये टॉप कॉलेज है। ये हम एमएमएस की बात कर रहे हैं। इन्होंने बैचलर ऑफ फाइनेंस का भी, बीएससी फाइनेंस भी कोर्स लॉन्च किया कुछ साल पहले, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए है। बट वो थ्रू सीमैट नहीं है, वो फिर आपको थ्रू कैट जाना पड़ेगा। किस तरह की प्लेसमेंट होती है? फाइनेंस, कंसल्टिंग, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होती है कंसल्टिंग की यहाँ से। इसको सीईओ फैक्ट्री भी कहते हैं लोग, यहाँ से बहुत सीईओज निकलते हैं। तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस, एग्जाम चाहे कोई भी हो। इफ आई एम रैंकिंग आईआईएम्स, हमारे पास अभी 21 आईआईएम्स है, 22nd गुवाहाटी इस साल खुल गया है। तो आई से ये आईआईएम्स की रैंकिंग में भी अगर मैं इनको ऐड कर दूं, तो ये प्रोबेबली 8th या 9th रैंक पे आएंगे। इतने टॉप कॉलेज हैं, आईआईएम्स की रेंज में आएंगे ये कॉलेज। फिर यहाँ पर आप देखिए, ये इनके एवरेज पैकेज हैं 26.8
1-2 lakhs, मुंबई प्लेसमेंट 26 lakhs, 4 लाख में एमबीए आपका हो गया, 5 लाख में आपका एमबीए हो गया, और 26 लाख का पैकेज लेके आप निकलो, और क्या चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा ना पैकेज ऊपर नीचे भी यहाँ पे देखिए अरेंज किए हुए हैं, जो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, थोड़ा आसपास कई कई जगह पे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, तो मैंने उनका एवरेज डाल दिया यहाँ पे आपके लिए। अब गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 40 सीट्स हैं। अब पीजीडीएम जनरल का मतलब क्या है? वही मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। आप जब पास आउट होते हैं, तो आपकी डिग्री पे लिखा नहीं होता, लिखा होता है पीजीडीएम दिस ईयर फ्रॉम दिस कॉलेज। एक मेजर सब्जेक्ट होता है, एक माइनर सब्जेक्ट होता है। अब आजकल आ गए हैं स्पेशलाइजेशन, जैसे आईटीईएस को लेके स्पेशलाइजेशन आ गया, कंसल्टिंग को लेके, तो एक उसमें स्पेशलाइज्ड कोर्स रहेगा। उसमें डे 1 से आप स्पेशलाइज़ पढ़ोगे। जो जनरल एमबीए है, उसमें पहले 3 महीने कॉमन होता है, आप फिर डिपार्टमेंट चूज़ करते हो एंड देन यू स्टडी देयर। तो इनका कैट भी एक्सेप्ट करते हैं, ज़ैड भी करते हैं, जीमैट भी करते हैं। आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज़ एग्ज़ाम्स मैं आपको बता रहा हूँ, सीमैट इज़ द ईज़ियर वन टू स्कोर अ हाई परसेंटाइल। ये कट ऑफ परसेंटाइल और स्कोर में जाता है। कट ऑफ स्कोर परसेंटाइल में है। अगर एग्ज़ाम ईज़ी है तो आपके लिए स्कोर करना ईज़ी होगा। तो अगर आपके कैट के मॉक हिले हुए हैं, स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, कंसिडर दीज़ कॉलेजेस, कंसिडर दिस एग्ज़ाम। 14.8 का पैकेज है एवरेज। थोड़ा-सा गोवा के बारे में ये जाना जाता है, थोड़ा-सा वर्केक्स वालों को वेटेज ज़्यादा मिलता है, उनके पैकेज भी थोड़े अच्छे रहते हैं, तो ये एवरेज पैकेज है। अब केजे सोमैया, इन्होंने पिछले 5 साल से 6 साल से इन्होंने सीईटी का स्कोर एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, नहीं तो सीईटी के सेकंड और थर्ड रैंक के कॉलेज थे ये। अब ये कैट, ज़ैट, जीमैट सबका स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं सीमैट के थ्रू। तो 280 टू 310 के आसपास इनका स्कोर कट ऑफ जाएगा। 13 लाख के आसपास का इनका पैकेज है। 600 सीट्स, देखो एमबीए जनरल प्लस स्पेशलाइजेशन हर जगह पे अब आ चुका है। तो यू फोकस अ लिटिल मोर ऑन जनरल एमबीए। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ इनकी जो ये वाली देखो, इनकी हेल्थ केयर में और स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। तो हेल्थ केयर रिलेटेड अगर आपका फोकस है, आप फार्मा से हो या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, तो केजे इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो इस बीच वाली लिस्ट को आप ना मिस मत करो। तो मैंने बोला ना आपको, स्पेशलाइज़ कोर्सेज़, बिज़नेस एनालिटिक्स हो गया, आप देखो एआई कितना आगे आ गया, तो बिज़नेस एनालिटिक्स इज़ द नेक्स्ट गोल्ड माइन। तो ये आपको पीजीडीएम भी करवाते हैं, बिज़नेस एनालिटिक्स का भी, तो उनके प्लेसमेंट भी होते हैं यहाँ पे। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट, अब इन्होंने 14 का एवरेज क्लेम किया है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं यहाँ लोगों को जानता हूँ, पहचानता हूँ, इनका 11 से 12 के आसपास का एवरेज पैकेज है इतना। कट ऑफ 270 के आसपास है। बैंकिंग में आपको मिल रहा है बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फिनटेक में मिल रहा है आपको, रिस्क मैनेजमेंट मिल रहा है। तो ये सारी हैपनिंग फील्ड्स हैं, पैसे रिलेटेड फील्ड्स हैं। ये दूसरे एग्जाम कौन कौन से इनके स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अब कैट में इनका कट ऑफ जाता है 90 परसेंटाइल के आसपास, 93 परसेंटाइल के आसपास। यहाँ पर आप मेरे को बताओ, कैट में 93 स्कोर करना ईजी है या सी मैट 95 स्कोर करना ईजी है? नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी कम लिख रहे हैं और एग्जाम भी लेट हो रही है, तो आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए। तो लुक एट दीज कॉलेजेस, कंसिडर दीज कॉलेजेस एज योर टॉप प्रायोरिटी। अब आईएफएमआर, 240 सीट्स हैं, 80, 85, 90 परसेंटाइल। ये कट ऑफ स्कोर, जो कट ऑफ स्कोर कितने कम है, 13 के आसपास का एवरेज है। ये हमारे टॉप कॉलेज हुए इन टर्म्स ऑफ उनके एवरेज पैकेजेस, उनके नंबर ऑफ सीट्स। डोमेन देखो फाइनेंस की तरफ, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड कॉलेज है, फाइनेंस रिलेटेड कॉलेज है, तो आपको फाइनेंस पैकेज अच्छा मिलेगा, बैंकिंग पैकेज अच्छा मिलेगा। तो अगर आप बैंकिंग फाइनेंस सोच रहे हो, ये रहा आपके लिए प्राइम कॉलेज, ये रहा आपके लिए प्राइम कॉलेज। कंसल्टिंग के लिए जाना चाह रहे हो, ये रहा आपके लिए प्राइम कॉलेज। आप आईटीईएस में जाना चाह रहे हो, कंसल्टिंग में जाना चाह रहे हो, पीजीडीएम करना चाह रहे हो, बिजनेस एनालिटिक्स, ये रहा आपके लिए प्राइम कॉलेज। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे। अब आपके लिए जो बैच आने वाली है वो है सीमैट, मार्च सीईटी एंड सीवीटी। तो क्योंकि इन एग्जाम्स के लिए थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है, एला अलग से पढ़ना पड़ता है, वर्ब अलग से पढ़ना पड़ता है, क्वांट सिमिलर होता है, बट यहाँ पर स्पीड का खेल है। फिर आपको ट्रिक्स चाहिए। तो ये हमारी टीम है जो आपको पूरा पढ़ाएगी। ये हमारी टीम आपको सीमैट, सीईटी, सीवीटी का जो बैच लॉन्च होगा, 14 नवंबर का हमारा एक्सपेक्टेड डेट लॉन्च का, 14 नवंबर को हमारी बैच लॉन्च हो रही है। ये अलग-अलग फ़ी पॉइंट आप देख लो, कौन-सा करना है आपको, ओनली सीमैट करना है, सीईटी सीमैट करना है, या सीईटी सीवीटी करना है सीमैट के साथ में। आई सजेस्ट गो फॉर ऑल, आपके ऑप्शंस बढ़ते हैं। जैसे अभी हमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट, जैसे हमें इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का कंटेंट चाहिए,
तो आपको लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिलेगा आपके लॉगिन में। आपको जो भी बुकलेट्स मिलेंगी, आपके पास चॉइस रहेगा बुकलेट लेना है, नहीं लेना, आपके पास ऑप्शन रहेगा। आपको 10-10 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसके लिए। फुल सिलेबस कवर होगा, वो गारंटी हमारी है, कोई टॉपिक मिस नहीं होगा आपका। टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़ टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेंगे, जो भी और कंटेंट चाहिए सर और पढ़ना है, तो आप हमें ग्रुप में बता दोगे, आपका ग्रुप बनेगा अलग से, वी विल प्रोवाइड यू मोर। हमारी तरफ से कमी नहीं होगी, कमी आपकी साइड से भी नहीं होनी चाहिए, स्कोर्स आने ही हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। अब जैसे ये ऑफ़र उदित सर ने लाया बच्चों के लिए क्या, कि बहुत से बच्चे कैट के लिए कोचिंग जॉइन करते हैं, बड़ी बिल्डिंग देख के, बढ़िया काउंसलर्स देख के, उनकी बातों में आके। बेटा काउंसलर्स का ना 60% 40% सैलरी होता है आपके एडमिशन पे। तो वो करवा के रहेंगे कुछ भी करके, एसी दिखा के, वॉशरूम दिखा के, तो कंटेंट कोई नहीं दिखाता ना। तो जो बच्चा फँस गया है कहीं ऑलरेडी ऑफलाइन पे करके, तो उनके लिए 30% डिस्काउंट है। आप अगर कहीं एक्सवाइज़ेड लर्निंग पढ़ रहे हो, पीक्यूआर क्लासेस में पढ़ रहे हो, बट आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही है, कैट बिगड़ रहा है एंड यू वांट टू फोकस ऑन अदर एग्जाम्स, तो आप हमें बता दो, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, आपसे प्रूफ हमारी जो सपोर्ट टीम में वेरीफाई करेगी एंड यू गेट 30% ऑफ। फर्स्ट 100 लर्नर्स के लिए 20% ऑफ भी है। ये हमारी अगले 5 कॉलेज की लिस्ट है। अब देखो, नोएडा साइड, बिमटेक नोएडा, स्कोर 270 के आसपास, 238 के आसपास, 11 साढ़े 11 का पैकेज, क्या बुरा है मुझे बताओ? भई ये तब है जब हमारे पास और ऑप्शंस नहीं है, हम एफएमएस, एमडीआई नहीं जाएँगे, नहीं जा पा रहे हैं, स्कोर नहीं आ रहे हैं। यू कैन टारगेट दीज़। वेलिंकर, थोड़ी बैच साइज़ बड़ी है, इनका रिटेल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। आप आस-पास देख रहे हैं बड़े-बड़े मॉल्स खुल रहे हैं, उन्हें रिटेल मैनेजर्स लगते हैं। स्टोर मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको खड़े होके सामान नहीं जमाना, वो सेल्समैन करते हैं, वो अलग स्टाफ करता है। उनके ऊपर जो रहता है, क्या सीज़न आ रहा है, क्या स्टॉक मंगवाना है, क्या नहीं मंगवाना है, कंपनी पॉलिसीज़, तो रिटेल मैनेजमेंट का इनका बहुत अच्छा पैकेज। जैसे एक टाइम पे आपको पता होगा बिग बाज़ार हुआ करता था, बयानी जी का, तो इनका 50-50% और 60-60% बैच सीधा प्लेस होता था, डायरेक्ट। प्रोजेक्ट भी वहीं होता था, प्लेस भी वहीं होता था। वो थोड़ा पीछे हो गए, तो बाकी ऑप्शंस हैं। बैच साइज़ थोड़ा बड़ा है, अब इनके पास एमएमएस का ऑप्शन भी है और पीजीडीएम का ऑप्शन भी है। जो एमएमएस का ऑप्शन है, वो सीईटी के थ्रू है, उसमें फ़ीस थोड़ी कम है और प्लेसमेंट पैकेज भी उतना ही कम है फिर। पीजीडीएम में ऑल इंडिया लेवल के लोग आते हैं, ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स आते हैं, तो फ़ी थोड़ी ज़्यादा है और पैकेज भी थोड़ा बेटर है एमएमएस कंपैरिज़न में, वेलिंकर में। अब जैसे एक स्टूडेंट हमारे मुंबई में हैं, उनकी पहचान कोई वेलिंकर से पास आउट हुआ है, तो बहुत अच्छे पैकेज पे है। तो बेटा इसको देख के डिस्करेज नहीं हो जाना है। आप अगर वहाँ पर टॉप 25% में हो, किसी भी कॉलेज में, यू आर इन द टॉप 25% ऑफ द स्टूडेंट्स, आपका पैकेज बाकियों से 30% हाई रहेगा ही रहेगा। आपको जहाँ भी जाओ इतनी मेहनत करो, इतने प्रेज़ेंटेबल बनो, अच्छा पीपीटी बनाओ, अच्छा एक्सेल बनाओ, ये मेन क्राइटेरिया होते हैं, अच्छे केस स्टडीज़ करो, कि आप टॉप 25% में रहो। इफ दैट इज़ ट्रू, आपका एवरेज से 30-30, 40-40% पैकेज ऊपर जाएगा। वर्कएक्स वालों को और बेनिफिट मिलता है, दे हैव सीन रियल वर्ल्ड, दे हैव हैंडल्ड बॉसेस, दे हैव हैंडल्ड टीम्स, दे हैव बीन पार्ट ऑफ टीम्स, तो आपके पैकेज और अच्छे होंगे। इसको देख के डिस्करेज नहीं होना कि सर ये तो कम लग रहा है, बढ़ेगा आपको इससे ऊपर ही मिलेगा। आईएमटी नागपुर, तो देखिए आईएमटी गाजियाबाद में काउंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आईएमटी नागपुर, 300 सीट्स हैं, पीजीडीएम भी है, स्पेशलाइज़ एमबीए भी है। आप ये वाले कॉलम पे स्पेशली ध्यान दो, आपके सामने पूरी लिस्ट बनी हुई है कि किस तरह के बेटर प्लेसमेंट होते हैं यहाँ से। किस डोमेन में प्लेसमेंट ज़्यादा होते हैं, वो ध्यान दो आप। अगर आपका इंटरेस्ट वहाँ है, गो फॉर दोज़। ये ग्रेट लेक्स बेटा, ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है वर्कएक्स वालों के लिए। 480 सीट्स हैं, सीट थोड़ी ज़्यादा है। अगर आपके पास वर्कएक्स है, आप आईटी में काम करते हो या आईटीईएस में और वापस जाने को रेडी हो, पैकेज डबल होके मिलते हैं। आप टीसीएस में काम कर रहे हो, आप मान लो 12 के पैकेज पे हो। आप यहाँ से एमबीए करके वापस जाओगे 24 प्लस 26 प्लस पैकेज पे जाओगे। तो ये एक तरह से ना बहुत स्टीप स्टेप अप है। स्पेशली इनका 1 ईयर प्रोग्राम जो है, वो उनके लिए जिनका 3 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। वापस डोमेन में जाना ईज़ी होता है। अगर आप डोमेन स्विच करना चाहते हो, गो फॉर जनरल एमबीए फॉर 2 इयर्स। इनका ध्यान रखना, इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट आईटीईएस में ही है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस में ही है। कट ऑफ देखो आप, कट ऑफ कितने कम है, 270, 258, 271, ये इनका एवरेज पैकेज है, ग्रेट लेक्स, चेन्नई। अब ज़ेवियर इंस्टीट्यूट, एक्सआईएसएस रांची, ये भुवनेश्वर वाले नहीं है, भुवनेश्वर वाले 4 कॉलेज अलग हैं, वो इसके अंडर में नहीं है। वो आपको मिलेंगे एनमैट के थ्रू मिलेंगे और ज़ैट के थ्रू मिलेंगे, ये रांची वाला कॉलेज है।
अराउंड 220 250 सीट्स है। ये सारा डाटा उनके कॉलेज के पेजेस पे जाकर क्लिक किया गया है। इनका स्ट्रॉन्ग फोकस कहाँ पर है? ह्यूमन रिसोर्स पे, रूरल मैनेजमेंट पे। आजकल हैं लोग चाहते हैं रूरल मैनेज करना, चाह रहे हैं देश आगे बढ़े उस मामले में भी। भाई रूरल किसी से पीछे क्यों रहे? तो यहाँ पर एवरेज पैकेज इसके आसपास है। एक्साइज रांची। अब हमारे अगले 5 कॉलेज, मैंने कहा ना 5-5 कॉलेज की मैंने 4 लिस्ट बनाई आपके लिए। आईपी हैदराबाद, इनका बैच साइज़ 450 के आसपास है। अब ये कॉलेज, इन कुछ कॉलेजेस पे एग्ज़ैक्ट डाटा अवेलेबल नहीं है। डाटा थोड़ा क्लियर नहीं है, तो अप्रॉक्सिमेट सीट डाल दी है मैंने वहाँ पे। इनका एक्सपेक्ट स्कोर देखो, तो आपके सारे कट ऑफ आप देखो 210 से लेके 250 के बीच में थे, 260 के बीच में लास्ट वाले। यहाँ भी देखो सेम सिमिलर कट ऑफ है। दालमिया, भाई ये सीईटी के अंडर भी आते हैं, कैट के अंडर भी आते हैं। तो सीमेट जाना ज़्यादा ईज़ी है, 95 परसेंटाइल के आसपास। ये एवरेज पैकेज हैं। मुंबई कॉलेज हैं। जयपुरिया इंस्टीट्यूट, लखनऊ में कितने सीट्स हैं, नोएडा में कितने सीट्स हैं, दोनों का प्लेसमेंट साथ में होता है इनका, अलग-अलग नहीं होता। ये एवरेज पैकेज हैं। इसमें ज़्यादा फ़ोकस है देखो, हर जगह पे आईटीईएस क्यों है? हर जगह आईटीईएस क्यों है? आपके अगर फ्रेंड ने बीकॉम, बीबीए भी किया होगा, कोई सॉफ्टवेयर कोर्स करके आईटी कंपनी में घुस जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा ओपनिंग आज भी हमारे देश में आईटीईएस में ही है। बैंकिंग में देखो, जयपुरिया में आप हो तो बैंकिंग जा सकते हो, आईपीई से बैंकिंग में जा सकते हो। एमआईटी पुणे, स्कूल ऑफ बिज़नेस, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, बहुत शांति से आपका प्यार से एमबीए निकल जाएगा। कट ऑफ भी बहुत कम है, पैकेज भी ठीक है, लाइफ शांत है, लाइफ ईज़ी गोइंग है। चेन्नई, हेल्थ केयर पे थोड़ा आप ध्यान दो, जिनका हेल्थ केयर में है ना थोड़ा-सा, कुछ बच्चे हैं जो सर मेरे को फार्मा में जाना है, हेल्थ केयर से कर लो एमबीए, यू हैव दैट डोमेन, यू हैव दैट बैकग्राउंड। ये हमारे लास्ट के 5 कॉलेज की लिस्ट है, आप गो थ्रू कर लो। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जो है अ, अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं, क्राइस्ट के अंडर भी अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं, तो हर हर कोर्स में 3-300 के आसपास एडमिशन्स हैं, तो ओवरऑल इनके पास ईज़िली 900 प्लस स्टूडेंट्स हैं। अलग-अलग टाइप के कोर्सेज़ हैं, अलग यूनिवर्सिटी के अंडर कोर्सेज़ हैं। एवरेज पैकेज देखो ऑलमोस्ट 10। एसआईईएस, एसआईईएस मुंबई, बेंगलुरु, पीआईबीएम पुणे, बिज़नेस मैनेजमेंट, अ, रिसर्च, आईटीएम, ये आईटीएम वाला, इसके पैकेज भी ठीक हैं। देखो एक ये भी बात है कि थोड़ा-सा इंडिया में ब्रांड वैल्यू है। अब अगर हम सीमैट की तरफ जा रहे हैं तो हम आईएम-एबी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा जब नीचे आ रहे हैं इस तरफ, थोड़ा-सा अब देखो कट ऑफ और कम होते जा रहे हैं, 2-200 स्कोर पे आ रहे हैं। तो पैकेज भी थोड़े थोड़े तो फ्लक्चुएट करेंगे। एमएमएस का स्कोर है, मतलब ये सीईटी वाला कॉलेज है। सीईटी, इनकी फीस बहुत ही कम होगी। इनकी फीस आपकी 5-6 लाख में एमबीए हो जाएगा, रहना-खाना मिला के। एमएमएस कोर्स जहाँ-जहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो वहाँ फीस आपको बहुत ही कम मिलेगी। पीजीडीएम में क्या होता है, थोड़ा-सा शूशा बढ़ जाता है, पैकेज बढ़ जाते हैं, तो फीस बढ़ जाती है। तो ये हमने आज आपको लिस्ट दी 20 कॉलेजेस की। इसको सेव कर लो, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, फ्रेंड से डिस्कस करो। अभी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जहाँ पर हम सीमैट फोकस, सीईटी फोकस आपसे बातें करेंगे। दिस वाज़ जस्ट फॉर फन, ऑफेंस लेना मत। अगर ऑफेंस ले रहे हो तो बेटा जेबी कॉल लाके मेरे को देना, जेबी कॉल कन्वर्ट करके मेरे को देना, जेबी जॉइन करके दिखाना, अगर ऑफेंड हो रहे हो तो। अदरवाइज़ चिल रहो, पढ़ाई करो, नंबर-वंबर लाओ, आगे बढ़ो। अभी आपके लिए और आएँगे, कट ऑफ क्या है, कैसे निकालें, कैसे पढ़ें, व्हाट आर द स्कोरिंग सेक्शन, व्हाट आर स्कोरिंग टॉपिक्स, वर्बल कुछ सेशंस आएँगे, क्वांट कुछ ट्रिक सेशंस आएँगे, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय गाइस।